तो जरा सोचिए, आप ना एक बहुत ही भारी सूटकेस लेकर हजारों मील का सफर तय कर रहे हैं। हम्म। पसीने से लथपथ हैं, कंधे दुख रहे हैं, और सफर के बिल्कुल बीच में आपको अचानक पता चले कि वो भारी सूटकेस आपका है ही नहीं। अरे। बिल्कुल। हाँ। मतलब वो किसी और का है और आप बिना वजह से ढो रहे थे। सोचिए, ये एहसास कैसा होगा। बहुत ही एक अजीब सा हल्कापन लगेगा ना। बिल्कुल। तो आज के इस बेहद शांत और खूबसूरत सुबह में अव्यक्त मुरली मंथन की इस रूहानी डीप डाइव में हम ना इसी भारी सूटकेस को हमेशा के लिए नीचे रखना सीखेंगे। बहुत सुंदर। आज का हमारा सोर्स मटेरियल है 14 फरवरी 1978 की बेहद शक्तिशाली अव्यक्त मुरली। और हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतारकर एकदम बेफिक्र बन सकते हैं, और अचानक आने वाले संकटों से बचने के लिए वो कौन सा सुरक्षा कवच है जो हमें हर पल सेफ रख सकता है। ओम शांति। और सुनने वाले सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत रूहानी प्यार। आज की इस सुबह मानो खुद हमें ना एक गहरे सुकून की ओर बुला रही है। जी बिल्कुल। और आपने जिस सूटकेस का उदाहरण दिया ना, वो हमारी आज की इस चर्चा का सबसे सटीक आधार है। हम इंसानों की ना एक बहुत बड़ी फितरत होती है। हम जिम्मेदारियों को अपना अहंकार बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से हमारी इस रूहानी यात्रा का पहला कदम शुरू होता है। बाबा ने ना इन महावाक्यों में एक बहुत ही गहरी बात कही है कि बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोहा। बच्चा समझना। हाँ, जब हम घर में या अपने ऑफिस में खुद को बड़ा या मुखिया मान बैठते हैं ना, तो हम असल में उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। राइट। जैसे मेरे बिना इस घर का क्या होगा, या मैं ही तो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा हूँ। ये जो बड़ेपन का भाव है, ये हेड होने की मानसिकता है। ये हमारे अंदर भयंकर चिंता और मोह को जन्म देती है। ये बात ना सुनने में तो बहुत सुकून देती है, लेकिन दीदी जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। जी बताइए। अगर मैं आज की इस 30 तरार 2026 की दुनिया में अपने ऑफिस में या घर में अचानक से बच्चा बन जाऊं, तो क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? ये डर तो लगता है। मतलब, क्या मेरा बॉस या मेरा परिवार मुझे गैर जिम्मेदार नहीं समझेगा? ये नष्टोमोह होने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कहीं इसका मतलब जिम्मेदारियों से भागना तो नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और अक्सर लोग ना इसी बात पर अटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया तो बहुत प्रैक्टिकल है ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, नष्टो मोहा का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। और ना ही इसका मतलब यह है कि आप अपने काम में लापरवाही बरतें। तो फिर इसका सही अर्थ क्या हुआ? अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो जब हम खुद को मालिक या मुखिया मानते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है, हारने के डर पर होता है। स्ट्रेस उसी बात का होता है। सही कहा। लेकिन बच्चा बनने का मतलब है एक ट्रस्टी होकर काम करना। ट्रस्टी? हाँ, एक ट्रस्टी पूरी ईमानदारी से संपत्ति की देखभाल करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन रात को सोते समय उसे ये चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। अच्छा। क्योंकि उसे पता है कि असली मालिक वो नहीं है। असली मालिक तो स्वयं भगवान है। जब आप ये मनोवैज्ञानिक बदलाव लाते हैं ना, तो आपका दिमाग हार जीत के डर से आजाद हो जाता है। वाओ। और फिर आप अपने वर्तमान कर्म पर 100% फोकस कर पाते हैं, बिना किसी मानसिक बोझ के। ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। मतलब, मालिक बनाम ट्रस्टी। बिल्कुल। दीदी, मुझे अभी अभी अपना ही एक अनुभव याद आ रहा है जो इस बात को ना बिल्कुल सच साबित करता है। अरे वाह, जरूर साझा कीजिए। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने परिवार की एक आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही भयंकर तनाव से गुजर रहा था। आजकल ये बहुत आम बात है। रातों की नींद जैसे गायब ही हो गई थी, क्योंकि मैं खुद को घर का हेड मानकर चल रहा था। वही बड़ेपन का बोझ। बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि ये बाढ़ जैसी आर्थिक समस्या सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सुलझानी है। मेरा दिमाग ना एकदम सुन्न हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था। जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, तो बोझ से दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। फिर आपने उस मानसिक चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? मैंने बस एक क्षण के लिए रुककर गहरी सांस ली और मुरली के इसी बच्चा बनने वाले पॉइंट को ना प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश की। बहुत सुंदर। मैंने खुद से कहा, मैं कोई मुखिया नहीं हूं, मैं तो बस ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक छोटा सा बच्चा हूं। वाओ। और मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी, वो सारा आर्थिक तनाव मानसिक रूप से बाबा को सौंप दिया। और यकीन मानिए दीदी, ऐसा करते ही मेरे मन का जैसे एक बहुत भारी पहाड़ खिसक गया। हल्कापन आ गया होगा। एकदम से एक अजीब सा हल्कापन आ गया। मैं शांत हो गया
और जब मेरा दिमाग उस डर से आजाद हुआ ना, तो मुझे समाधान साफ दिखने लगा। यही तो कमाल है। और आश्चर्यजनक रूप से दोपहर होते होते उस समस्या का एक ऐसा रास्ता निकल आया जिसके बारे में मैंने डर की वजह से सोचा ही नहीं था। वाओ, क्या सुंदर और विजयी अनुभव है। यही तो असली नष्टोमोह स्थिति है। जी। जब हम हल्के होते हैं तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम इस तरह से हल्के होते हैं ना, तभी हम अचानक आने वाले बड़े तूफानों के लिए तैयार रह पाते हैं। हाँ, अचानक आने वाले तूफान। हाँ, मुरली में इसके लिए एक बहुत ही सटीक मेटाफर दिया गया है। हवाई जहाज की इमरजेंसी ड्रेस, या जिसे हम लाइफ जैकेट कहते हैं। हाँ, लाइफ जैकेट। जब हम प्लेन में बैठते हैं तो संकट बताकर नहीं आता, लेकिन वो सुरक्षा किट हमेशा हमारी सीट के नीचे तैयार होती है। बिल्कुल। एयर होस्टेस उड़ान भरने से पहले ही बता देती है कि इमरजेंसी के समय इसे कैसे पहनना है। जीवन रूपी उड़ान के लिए एक माया प्रूफ इमरजेंसी ड्रेस दी है। माया प्रूफ इमरजेंसी ड्रेस। हाँ, हमारे स्वमान की ड्रेस, सर्वशक्तिवान के साथ की ड्रेस। जीवन में आर्थिक संकट या कोई अचानक आई बीमारी या ऑफिस की राजनीति, ये सब कभी बताकर नहीं आते। सही बात है, ये सब तो सडनली आते हैं। लेकिन अगर हम रोजमर्रा के जीवन में इस बच्चेपन की, इस हल्केपन की ड्रेस को पहनकर रखते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये माया प्रूफ ड्रेस, ये तो सच में एक ढाल की तरह है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इसे अपने वर्क प्लेस पर भी टेस्ट किया। अच्छा, ऑफिस में? हाँ, कल ऑफिस में अचानक से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। एक ऐसा इशू जिसने ना पूरे मैनेजमेंट को हिला दिया था। अरे बाप रे! शुरुआत में वो परिस्थिति मुझे एक विशाल, काले और डरावने पहाड़ जैसी लगी। ऐसा लगा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। एक विशाल काला पहाड़। जब संकट अचानक आता है ना, तो वो हमेशा पहाड़ ही लगता है। फिर उस पल आपने क्या किया? मैंने घबराने के बजाय बस एक पल के लिए आंखें बंद की और अपनी वो माया प्रूफ ड्रेस पहन ली। बहुत अच्छा किया। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं, सुप्रीम ऑलमाइटी मेरे साथ खड़े हैं। और दीदी, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने वो स्वमान धारण किया, मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो जो विशाल डरावना पहाड़ था ना, वो सचमुच मेरे सामने एक छोटी सी जमीन पर रेंगती हुई चींटी के समान बन गया। वाओ, पहाड़ से चींटी! हाँ, मैंने बस गहरी शांति के साथ कुछ फैसले लिए और उस क्राइसिस रूपी चींटी को आसानी से लांघ लिया। बिल्कुल नथिंग न्यू। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। पहाड़ का राई बन जाना या चींटी बन जाना, यही इस रूहानी ड्रेस का कमाल है। जी। लेकिन यहाँ पर इस मुरली का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। वो क्या? ये माया प्रूफ ड्रेस का फैब्रिक। मतलब ये ड्रेस आखिर बुनी किस चीज से गई है? किस चीज से? बाबा कहते हैं कि इसे पहनने के लिए अष्ट शक्तियों के बैलेंस की जरूरत होती है। अष्ट शक्तियां? हाँ, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसके पीछे पूरी एक आध्यात्मिक साइंस काम कर रही है। अष्ट शक्तियों का बैलेंस? दीदी, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है, जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। ये अष्ट शक्तियां कौन सी हैं और सिर्फ 8 ही क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारी आत्मा की ना मूल रूप से 8 मुख्य शक्तियां होती हैं, जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरी हैं। अच्छा। ये हैं सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति और विस्तार को संकोचित करने की शक्ति। जब हम कहते हैं कि ड्रेस बुनी हुई है, तो उसका मतलब है कि ये 8 धागे एक साथ मजबूत होने चाहिए। एक साथ? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सहन करने की शक्ति तो बहुत है, लेकिन परिस्थिति को परखने या सामना करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। ये तो बिल्कुल किसी कार के पहियों की तरह है ना? कार के पहिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। जरा इसे विस्तार से समझाइए। मतलब जैसे एक कार के चारों पहियों में हवा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना? सही बात है। अगर एक भी पहिए में हवा कम हुई तो आप कार को तेज नहीं चला सकते, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। बिल्कुल सही। और इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। जी। सोचिए, अगर आपके एक पहिए में यानी सहन शक्ति में हवा बहुत ज्यादा है, ओके, आप बस हर चीज को चुपचाप सहते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पहिए में यानी निर्णय करने की शक्ति में हवा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे? बिल्कुल, आप फैसला ही नहीं ले पा रहे कि कब रुकना है। तो क्या होगा? गाड़ी तो नहीं चलेगी। हाँ, जिंदगी की वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी,
वो बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमती रहेगी। अब उसी समस्या में फंसे रहेंगे। समझ गया। इसीलिए मुरली कहती है कि 8 शक्तियों का एक ही समय पे एट द सेम टाइम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी, दिन भर की भागदौड़ में ऑफिस के कॉल्स, घर के काम, इनमें हम ये कैसे चेक करें कि हमारे कौन से पहिए में हवा कम है? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में इस बैलेंस को चेक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और सरल समाधान दिया है, अमृत वेले की रूहान। अमृत वेले की रूहान, ये उन लोगों के लिए क्या है जो इस शब्द से पहली बार रूबरू हो रहे हैं? देखिए, अमृत वेला मतलब सुबह का वो बेहद शांत समय जब दुनिया सो रही होती है। जी। और रूहान का मतलब है अपनी आत्मा की उस परम पिता परमात्मा के साथ एक बहुत ही गहरी, मीठी और साइलेंट बातचीत। वाओ। जब हम सुबह उठकर उस डीप साइलेंस में बैठते हैं ना, तो वो शांति हमारे अंदर के शोर को खत्म कर देती है। मन एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल। और हमें एकदम साफ दिखने लगता है कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। जैसे एक मैकेनिक सुबह सुबह गाड़ी चेक करता है ना, हाँ, टायर चेक करता है। वैसे हमें महसूस होने लगता है कि आज मुझे समेटने की शक्ति की ज्यादा जरूरत है, क्या बात है। या आज मुझे लोगों को सहयोग देने की शक्ति इमर्ज करनी है। क्या बात है। वो गहरा रूहानी कनेक्शन ऑटोमेटिकली हमारी शक्तियों के पहियों में हवा का बैलेंस ठीक कर देता है। वाओ, मतलब सुबह की वो शांति ही हमारी सर्विसिंग है। बिल्कुल, सर्विसिंग ही है। और जब हमारी शक्तियां इस तरह बैलेंस में आ जाती हैं, तो उसका असर बाहर की दुनिया में कैसा दिखता है? जब शक्तियां बैलेंस में होती है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत चमत्कार होता है। वो कैसा चमत्कार? हमें दुनिया को कुछ भी बोलकर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जीवन, हमारा प्रैक्टिकल कर्म ही बोलने लगता है, बिना कुछ बोले। हाँ, मुरली में इसके लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रैक्टिकल कर्म एक साइन बोर्ड। साइन बोर्ड। आपने देखा होगा कि सड़क पर लगा एक साइन बोर्ड कुछ बोलता नहीं है। हाँ, वो बस खड़ा रहता है। वो बस अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन वहां से गुजरने वाले हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें सही रास्ता दिखा देता है। अरे हाँ, अब मुझे पूरी तरह से समझ आ रहा है कि कल ऑफिस में मेरे साथ असल में क्या हुआ था। क्या हुआ था? जब मैंने उस पहाड़ जैसी स्थिति को चींटी समझकर शांति से पार किया था ना, तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं बस अपना काम कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर में मेरे जो कलीग्स थे, जो उस तनाव में बुरी तरह घबराए हुए थे ना, हाँ। वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस भयंकर क्राइसिस में भी तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे अंदर ये ठहराव कहाँ से आ रहा है? अरे वाह! मुझे उन्हें कोई ज्ञान नहीं देना पड़ा। मेरा वो शांत रहना ही ना उनके लिए एक साइन बोर्ड बन गया था। यही तो है असली साइन बोर्ड। और जब वे घबराए हुए कलीग्स आपके पास आए होंगे, तो उस शांति की अवस्था में आपके जो भी शब्द निकले होंगे, वे उनके लिए एक रूहानी साज की तरह रहे होंगे। रूहानी साज? हाँ, बाबा कहते हैं कि हमारे बोल एक स्पिरिचुअल मेलोडी की तरह होने चाहिए। मेलोडी जो निराश और थकी हुई आत्माओं को भी खुशी से नचा दें, उनके अंदर की घबराहट को शांत कर दें। ये तो बहुत गहरी बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये विश्व कल्याणकारी होने की स्टेज है। विश्व कल्याणकारी यानी वर्ल्ड बेनिफैक्टर? सुनने में ये स्टेज बहुत विशाल लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करना है। ये विशाल जरूर है, लेकिन बहुत सहज भी है। वो कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि विश्व कल्याण का मतलब है बड़े बड़े मंचों पर जाकर भाषण देना या कोई बड़ा आंदोलन करना। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि जब आप अपनी उस माया प्रूफ ड्रेस में होते हैं, जब आपकी शक्तियां बैलेंस में होती हैं, तो आपका एक छोटा सा शांत संकल्प भी तालाब में फेंके गए एक पत्थर की तरह होता है। जिससे लहरें बनती हैं। बिल्कुल। जिससे उठने वाली लहरें दूर दूर तक जाती हैं। आपका वो शांत व्यवहार सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उस पूरे ऑफिस के माहौल के लिए, पूरी प्रकृति के लिए एक शक्तिशाली बीज बन जाता है। वाओ! और इसी को संगम युग की अतीन्द्रिय खुशी कहा जाता है। अतीन्द्रिय खुशी मतलब वो खुशी जो हमारी इन शारीरिक इंद्रियों यानी सेंसेस से परे है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल, यह वो खुशी है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उस परमपिता के साथ जुड़ने से पैदा होती है। जी। और इसी अतीन्द्रिय खुशी को, इसी शक्ति को महसूस करने के लिए आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा ध्यान का अभ्यास करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सुनने वाले सभी भाई बहनों, आइए अभी इसी पल हम उस इमरजेंसी ड्रेस को पहन लें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। हाँ। अब
अपने जीवन की उस समस्या को देखिए जो पिछले कुछ दिनों से आपको डरा रही है। शायद वो कोई आर्थिक चिंता है, कोई बीमारी है या कोई उलझा हुआ रिश्ता है। जी। उसे एक विशाल काले पहाड़ के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देखिए। बहुत विशाल पहाड़। अब एक गहरी सांस लें और महसूस कीजिए कि सुप्रीम ऑलमाइटी, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। ऑलमाइटी बिल्कुल साथ हैं। उनके मस्तक से निकलती हुई सफेद दिव्य रोशनी आपको पूरी तरह से कवर कर रही है, वाओ। जैसे एक बेहद चमकीली, अभेद, माया-प्रूफ ड्रेस। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एकदम शांत। एकदम शांत। अब सर्वशक्तिवान के साथ उनकी दृष्टि से उस काले पहाड़ की ओर फिर से देखिए। वह सिकुड़ रहा है, उसका डर खत्म हो रहा है, वो और छोटा हो रहा है। जी। यहाँ तक कि वो जमीन पर रेंगती हुई एक छोटी सी चींटी बन गया है। वाओ। सिर्फ एक चींटी। आप बस मुस्कुराते हैं, अपना कदम उठाते हैं और बहुत ही आसानी से बिना किसी संघर्ष के उसे पार कर लेते हैं। आप पूरी तरह से आजाद हैं, हल्के हैं और विजयी हैं। वाओ, ये सच में कितना रूहानी और शक्तिशाली अनुभव है। ऐसा लग रहा है जैसे मन के अंदर जो डर की गांठें थी ना, वे अपने आप खुल गई हैं। और कोई भी समस्या अब सच में समस्या नहीं लगती। जब हम इस अवस्था में होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी बात भी एक खेल लगने लगती है। यही रूहानियत की असली जीत है। बिल्कुल। और इस शांत अनुभूति से बाहर आते हुए मुझे इसी मुरली का एक आखिरी मेटाफर याद आ रहा है, जो इस पूरी चर्चा को ना बहुत ही गहराई से समेट लेता है। अच्छा, कौन सा मेटाफर? टूटा हुआ स्टीमर। टूटा हुआ स्टीमर, मुझे लगता है इस पे हमें थोड़ी और बात करनी चाहिए। हाँ, ये बाबा का दिया हुआ एक बहुत ही भावुक और गहरा मेटाफर है। द्वापर युग का वो टूटा हुआ जहाज। जी, बाबा ने कहा था कि हम सब उस टूटे हुए स्टीमर के यात्रियों की तरह हैं, जो समय के साथ अलग अलग धर्मों, देशों और भाषाओं में बिछड़ गए थे। बिल्कुल। हम सब अकेलेपन में अपनी अपनी जीवन की लहरों से लड़ रहे थे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ये लहरें क्या हैं और इस बिखराव का असल मतलब क्या है। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, मानवता रूपी एक बहुत विशाल जहाज था जिसमें हम सब आत्माएं एक परिवार की तरह सफर कर रही थीं। लेकिन समय के साथ हमारे अंदर अहंकार, लालच और स्वार्थ रूपी छेद हो गए और वो जहाज टूटकर बिखर गया। मतलब हम सब अलग हो गए। हाँ, हम सब अलग अलग हो गए। लहरें जो हैं वे इस दुनिया के दुख, बीमारियां और अकेलापन हैं। सदियों से हर इंसान उस विशाल समुद्र में अकेला हाथ पैर मार रहा था, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। ये तो बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है कि हम इतने जन्मों से बस अकेले संघर्ष कर रहे थे। हाँ, लेकिन इसी अंधकार में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण छुपी है। वो कैसे? क्योंकि जब सर्वशक्तिवान आते हैं तो वे हमें यह माया प्रूफ लाइफ जैकेट पहना देते हैं। और इस ज्ञान की रोशनी में जब हम डूबने के डर से आजाद हो जाते हैं ना, तो हम समुद्र में इधर उधर देखते हैं और हमें एहसास होता है कि अरे, मेरे आसपास तो और भी कई मुसाफिर हैं जिन्होंने ये लाइफ जैकेट पहनी हुई है। क्या बात है। मतलब ये माया प्रूफ ड्रेस सिर्फ हमें बचाती ही नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हमें एक दूसरे से दोबारा जोड़ती भी है। बिल्कुल। आज इस ज्ञान ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी के इस बेनतहा प्यार ने हमें फिर से एक परिवार के रूप में जोड़ दिया है। अब हम बिछड़े हुए, डरे हुए मुसाफिर नहीं हैं। सही कहा। ये एक ऐसा विचार है जिसे आज सुनने वाले सभी भाई बहन अपने साथ ले जा सकते हैं। जी। कि चाहे जीवन के समुद्र में कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना आए, चाहे परिस्थितियां कितने भी बड़े काले पहाड़ का रूप क्यों ना ले लें, अब हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारा रूहानी परिवार और हमारा सच्चा साथी स्वयं भगवान हमारे साथ है। हम सब मिलकर फिर से अपने घर लौट रहे हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।